पीयूसी ईवी गाड़ी में पीयूसी होगी कैसे सर? एक चीज बताओ मुझे, पोल्यूशन कैसे होगा सर? ईवी गाड़ी है ये, ईवी गाड़ी में कैसे कौन सा पोल्यूशन लागू होता है सर? ये बताओ मुझे सर, आप बताओ ईवी गाड़ी में पीयूसी मिलती है क्या? मशीन नील बता रही है हमारी, मुझे मशीन बता रही होगी ईवी गाड़ी में पोल्यूशन नील बताएगा क्या? हम तुम्हारी मशीन चेक करते हैं। तो मशीन सर आपने तो बिल्कुल चालान काटा है, पीवीसी का कैसे काटा है? आप बताओ ना। ये गाड़ी है देखो, बकायदे ईवी प्लेट लग रखी है, तो इसमें पीयूसी की प्लेट कहाँ से लगेगी सर? आप बताइए, आप गाड़ी चला रहे हो क्या? ईवी में पीयूसी प्लेट बनेगी क्या? इस जगह मेरी गाड़ी का ब्लैक फिल्म का चालान काटा है। कहाँ नजर आ रहा है इस जगह ब्लैक फिल्म? ये मेरी गाड़ी है पारदर्शी, ये अंदर कर्टन लगा है धूप की साइड एक तरफ, जो पूर्णतः खुली है गाड़ी। ये रही नागौर लोकेशन, आरटीओ रोड। देखा आपने, साहब ने ईवी का चालान काट दिया। लेकिन साहब ये ईवी है ना, ये पेट्रोल से चलती है ना, इसमें टेल पाइप होता है, टेल पाइप यानी कि जिससे धुआं निकलता है, तो किस बात का चालान? लेकिन साहब भी साहब हैं, क्योंकि वर्दी में हैं, तो साहब की भी जिद है कि मैं तो पीयूसी का चालान काटूंगा, क्योंकि मेरी जो मशीन है उस मशीन में तुम्हारा पीयूसी नील दिखा रहा है, तो मुझे तो चालान काटना है। और चालान काट दिया पूरे 1500 रुपये का, और 200 रुपये का एक्स्ट्रा चालान काटा कि तुम्हारी गाड़ी में काली फिल्म लगी है। अब वो काली फिल्म थी या नहीं थी, इस पर भी बात करेंगे। ईवी का चालान कटता है नहीं कटता, इस पर भी बात करेंगे। नियम क्या कहता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद में जो एक सबसे बड़ी बहस छिड़ गई, वो ये छिड़ी कि क्या पुलिस वाले वाकई में अपडेट ही नहीं है? क्या वाकई में पुलिस वालों को नियमों के बारे में पता नहीं है? क्या पुलिस वाला अगर फील्ड पर मौजूद है, पुलिस वाला सड़क पर खड़ा है, तो वो हर आती जाती गाड़ी का चालान काटेगा, भले गाड़ी के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हों, गाड़ी ईवी हो, गाड़ी पेट्रोल हो, गाड़ी हाइब्रिड हो, उसको चालान काटना है, उसको चालान काटना है। अब आप जाओ, जहाँ जाकर आपको शिकायत करनी है कर दो। क्या ऐसा काम चलेगा? अगर मैं आपको पहले छोटा सा ये पूरा मामला समझा दूँ, उसके बाद हम इस पूरी बहस पर आएंगे। तो मामला ऐसा है कि राजस्थान का ज़िला है नागौर, वहाँ पर बीते शुक्रवार यानी कि 9 अप्रैल को एक ईवी गाड़ी का चालान काटा गया, क्योंकि ये गाड़ी और चालान कटा पीयूसी, जिसे हम बोलते हैं प्रदूषण प्रमाण पत्र, नहीं था उस गाड़ी के पास, ये कहना है पुलिस वाले का, और पुलिस वाले ने उस गाड़ी का चालान काट दिया। ये गाड़ी जोधपुर के रहने वाले पुनाराम ने 3 महीने पहले खरीदी थी, और शायद पुनाराम ने ये सोचकर गाड़ी खरीदी कि भाई पेट्रोल का पैसा बचेगा, क्योंकि ईवी गाड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने इनका पीयूसी चालान काट दिया तो इन्हें पूरे 440 वोट का झटका लगा, क्योंकि जिस वक्त ये चालान काटा गया उस वक्त ये गाड़ी नागौर में थी और गाड़ी चला रहे थे पुनाराम के बड़े भाई हैं अशोक पवार। ये गाड़ी चला रहे थे, और जब इनका गाड़ी का चालान कटा और गाड़ी के चालान कटने का मैसेज गया पुनाराम के पास, तो उन्होंने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि भैया ज़रा जाके देखिए, गाड़ी का चालान कट गया है, और वो भी पीयूसी का, वही 1700 रुपये का चालान। तो उनके भाई वहाँ मौके पर जो मौजूद थे, एएसआई का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, एएसआई का नाम है राजकुमार। एएसआई राजकुमार से जब जाकर के पुनाराम के भाई अशोक पवार ने पूछा कि सर आपने मेरी गाड़ी का चालान क्यों काटा है, मेरी गाड़ी तो ईवी है, ना ये पेट्रोल पे है, ना ये डीजल पे है, ना ये हाइब्रिड है, तो चालान किस बात का? लेकिन साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहब वर्दी में हैं, और शायद साहब को नियमों की जानकारी नहीं दी थी, तो उन्होंने चालान काट दिया। और उन्होंने ये कहा कि हमारी जो मशीन है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में तुम्हारी गाड़ी का पीयूसी नहीं दिखा रहा है, तुम्हारी गाड़ी का पीयूसी के आगे नील लिखा हुआ है। अब वो समझाते समझाते थक गए कि मैं पीयूसी कहाँ से लेके आऊँ ईवी गाड़ी का, और ईवी गाड़ी का पीयूसी कहाँ बनता है, लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। इसी को लेकर के दास सूत्र ने सोचा कि क्यों ना हम बात करें पुलिस विभाग के ही किसी अधिकारी से और जाने कि क्या वाकई में ईवी गाड़ी का पीयूसी चालान कट सकता है। तो हमने राजस्थान के रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं योगेंद्र जोशी, इनसे बात की। सुनिए इन्होंने क्या कहा, उसके बाद हम बात पर आगे आते हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार की जो हरकतें पुलिस कर रही है, इसके लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। आप देखिए जब ईवी का पोल्यूशन का कैसे बनेगा, और वो बोल रहा है कि भाई हमारे तो इसमें आ रहा है, तुम्हारे पास पोल्यूशन नहीं है, हम तो बनाएंगे चालान। चलिए, उसके अगर मान लीजिए जाली लगी हुई थी, तो काली जाली लगने पे चालान थोड़ी बनता है। अगर फिल्म लगी हुई होती तो उसका चालान बना सकते थे, और ये जो जाली लगा रखी थी, जाली तो हटा सकते थे कोई भी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से एएसआई को नॉलेज है ट्रैफिक की, इसी तरह से एक बार जयपुर में हुआ है। सर्विस लेन में जो गाड़ी आ रही थी एक वकील की, तो एक ट्रैफिक की इंस्पेक्टर ने उसका चालान कर दिया। सर्विस लेन होती इसीलिए है कि उसमें आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं।
ये नहीं है कि अगर लेफ्ट की सर्विस लेन है तो लेफ्ट का ही आदमी आएगा जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर लेफ्ट राइट दोनों के आएंगे जाएंगे। तो मेरे को ऐसा एहसास होता है कि राजस्थान में देखिए हर चीज का, हमारे पुराणों में कहा गया है कि धन कुबेर है तो धन का है, यमराज है तो मृत्यु का है। पुलिस के अंदर क्या है, सारा ही काम सारे करते हैं। ट्रैफिक का एक्सपर्ट कोई नहीं है, थाने से हटा के ट्रैफिक में लगा देंगे, ट्रैफिक से हटा के थाने में लगा देंगे। अब उसे यातायात के नियमों की जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग देने की किसी को फुर्सत नहीं है। तो मेरा आग्रह है, ये जो मैंने चीज देखी है कि इसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। ट्रैफिक के जो नियम है, कानून है और किस तरह से ट्रैफिक चलता है प्रैक्टिकली, उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। तो सुना आपने, योगेंद्र जी ने बताया कि भाई ईवी का पीयूसी चालान कट ही नहीं सकता। और जिस काली फिल्म को लेकर के बात हो रही थी चालान में कि 200 रुपये का चालान जो काटा गया है वो काली फिल्म को लेकर काटा गया है, तो अशोक पवार का ये कहना है कि वो काली फिल्म नहीं थी, बल्कि गाड़ी में जो धूप रोकने के लिए जो एक जाली टाइप की होती है वो थी। तो उसका किस बात का चालान, लेकिन पुलिस वाले को चालान काटना था तो उसने चालान काटा। अब इसी पूरे मामले पर मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे साथी इल्मान खान मौजूद हैं, जो इस बारे में थोड़ा सा उनसे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में पुलिस वालों को कुछ नियमों की जानकारी होती है या नहीं, और अगर होती है तो फिर इस तरह के केसेस क्यों सामने आते हैं। तो इल्मान सर, थोड़ा सा ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी नौबत क्यों आती है। अतुल, इसमें सबसे बड़ी कमी जो आती है वो है जानकारी की कमी। पुलिसकर्मी के पास अगर ये जानकारी होती कि ये ईवी है तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। अब उनको बताए कौन कि ये ईवी के लिए क्या नियम है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ बार बार निकल कर आती है कि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनके पास जानकारी का अभाव होता है। अब वो इस बात पर अड़ा रहा कि नहीं आपको तो भाई साहब चालान देना ही पड़ेगा, और उसने चालान काट भी दिया। अब ये बहुत हास्यास्पद है कि एक ईवी से आप इस चीज का चालान ले रहे हैं कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके पास पीयूसी नहीं है, इसके लिए आपको चालान देना पड़ेगा। यानी ये बात अगर कोई सुनेगा तो उसे हंसी आएगी, लेकिन एक पुलिसकर्मी इस बात पे अड़ा रहा और उसने भाई साहब चालान तक काट दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज की कमी है पुलिस महकमे में। अदालतें पुलिस के आला अफसरों को भी फटकारते रहती हैं, ये आपने देखा होगा। तो इसकी मुख्य वजह जो है वो वजह यही है कि उनके पास में जानकारी नहीं होती। तो जब बड़े अफसरों का हाल ये है तो ये तो बहुत छोटे अफसर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी का अभाव है। तो इसके लिए पुलिस महकमे में ट्रेनिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें जो ट्रैफिक के लिए अगर तैनाती है तो उनको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक में कौन से नए नियम आए हैं। अपडेशन बहुत ज़रूरी है, तो अपडेशन इन पुलिसकर्मियों का हो ही नहीं पा रहा है। बाबा आदम का ज़माना है और उसी ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं, उसी रूल पे चल रहा है। रूल बुक आदमी देखना ही नहीं चाहता, उसको लगता है कि ये बस हमने चूंकि वर्दी पहनी हुई है और सामने वाले को हमारी बात सुननी पड़ेगी। वो शख्स बार बार ये गुजारिश करता रहा कि भैया ये ईवी है, इसका चालान पीयूसी चालान नहीं कट सकता, लेकिन पुलिसकर्मी ने काट दिया। तो आप समझिए कि ये जानकारी पुलिसकर्मियों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि क्या नए नियम आ रहे हैं, कौन सी गाड़ियों का चालान हो सकता है, किस नियम के तहत चालान हो सकता है, किस स्थिति में चालान हो सकता है। लेकिन ये सब की जानकारी अतुल पुलिसकर्मियों के पास में होती नहीं है, ये उसका स्पष्ट उदाहरण है। तो पुलिस को ट्रेनिंग और जानकारी दिए जाने की सख्त ज़रूरत है। अतुल, तो जैसा कि आपने सुना, इल्मान जी ने बताया कि वाकई में पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब ईवी का चालान क्यों नहीं कट सकता, मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में। क्योंकि पीयूसी, जिसे कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल कहा गया है, इस सर्टिफिकेट की उसे ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि पीयूसी गाड़ियों में जो इंजन होता है, पीयूसी गाड़ियों में इंटरनल कंबंशन इंजन नहीं होता, जो धुआं नहीं छोड़ते, इनमें बैटरी होती है, ये बैटरी से चलते हैं। और अगर मान लीजिए आपका कोई चालान काट दे, आपके पास ईवी गाड़ी है, तो आप इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि आप वहाँ मौके पर जो पुलिस वाला मौजूद है, जो सीनियर अधिकारी मौजूद है, उससे शिकायत करें। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो इसके बाद आप शिकायत के लिए जा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1095 पर आप कॉल कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। या फिर आप RTO, जिसे हम परिवहन विभाग बोलते हैं, यहाँ पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऐप है MORTH, यहाँ पर भी जाकर के आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो कुल मिला करके ये जो वीडियो सामने आया राजस्थान के नागौर से, इसने एक नई बहस छेड़ दी कि अगर ईवी गाड़ियों का भी पीयूसी चालान कटने लगेगा तो इंसान आगे जाकर के कौन सी गाड़ी खरीदे जिसका पीयूसी चालान ना कटे। और एक जानकारी और ऐड कर दूं इसमें कि पेट्रोल गाड़ियों को पीयूसी की ज़रूरत होती है,
डीजल गाड़ियों को पीयूसी की ज़रूरत होती है और हाइब्रिड गाड़ियाँ जिनमें पेट्रोल प्लस बैटरी जो दोनों से चलती है, मिक्स होती हैं, उनमें पीयूसी की ज़रूरत होती है, लेकिन ईवी में पीयूसी की ज़रूरत नहीं होती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि ये जो पुलिस वालों का जो काम करने का तरीका है, इससे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं तुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।